हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हम आज अपनी एक फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हमारे सारे तंत्र आते हैं, सारे हमारी बॉडी के सिस्टम आते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हॉर्मोन्स वगैरह वगैरह। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। पहली टर्म जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है, एक है एक्सक्रीशन, एक है ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये दो टर्म्स डिस्कस की जाती हैं, एक है एक्सक्रीशन, एक है ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया, कुछ के अंदर यूरिक एसिड होता है, कुछ के अंदर अमोनिया होती है, कुछ के अंदर गुआनिन होता है, उन सब नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से क्या निकालना, बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना है एक्सक्रीशन। ठीक है, वहीं ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, इसके अंदर ही आ रहा है रेगुलेशन, यानी किसी चीज को रेगुलेट करना है। किसको रेगुलेट करना है? टू रेगुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस एंड फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी आयंस हैं, फ्लूइड्स हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो अभी हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर दो टर्म्स पढ़ी हैं, एक है एक्सक्रीशन, एक है ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बना है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही कहलाता है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी आयंस हैं, जो भी फ्लूइड्स हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात की कि नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं? ठीक है, हम खाना खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे मेन डाइट में होता है वो होता है एक तो कार्बोहाइड्रेट, है ना, एक आता है लिपिड, लिपिड या जिसको आप बोल सकते हो फैट, बिल्कुल, और एक आता है प्रोटीन्स, है ना। तो हम जब खाना खाते हैं तो मेन जो चीफ सोर्स होते हैं, वो चीफ सोर्सेस से जो हमें मिलता है, जैसे हम रोटी खाते हैं या सब्जी खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स, ये मेन एनर्जी के सोर्सेस जो हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, अब इनसे जो एंड प्रोडक्ट बनेगा ये हमारी बॉडी में जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ये सिंपलर प्रोटीन्स के अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होंगे, जिससे क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड या फैट है, ये हमारी बॉडी के अंदर इनका जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा CO2 प्लस H2O, यानी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अपने अपने वेज से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें CO2 जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 हमारी बॉडी से बाहर जाती है। तो एक ये वे है CO2 को हमारे बॉडी से बाहर निकालने को। और ये CO2 कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड या फैट से। अब बच गए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या होता है? प्रोटीन्स अपनी सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड्स का क्या होगा? अमीनो एसिड्स के अंदर से अगर हम अमोनिया को बाहर निकाल दें, ठीक है, अमीनो एसिड के अंदर अगर हमने अमोनिया को बाहर निकाल दिया, तो पीछे क्या बचेगा? तो पीछे जो बचेगा उसको हम बोलते हैं कीटो एसिड।
ठीक है, यानी कीटो एसिड प्लस अमोनिया, इन दोनों चीजों को अगर मिलाएंगे तो हमारे पास अमीनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो अमीनो एसिड के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया अमोनिया, एक हो गया कीटो एसिड। अब ये जो हम अमोनिया है, अमोनिया हाईली पॉइजनस सब्सटेंस होती है, यानी कि बहुत ही विषैली होती है। तो इस अमोनिया को अब हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इस अमोनिया को हम भेजेंगे हमारे लीवर के पास। हमारी बॉडी में एक लीवर होता है, तो जो ये अमोनिया है ये लीवर के पास जाएगी, और लीवर, ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, जो लीवर है वो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर। जी, तो अगर हम बात करें कि यूरिया बनता कहाँ है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो यूरिया है, यूरिया की फॉर्मेशन है वो हो रही है लीवर के अंदर, यानी कि यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर के अंदर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स हैंसलेट साइकिल और नीथिन साइकिल, वो हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो होती है लीवर में, और जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो किडनी में हो रही है। ठीक है, तो अब इस अमोनिया को लीवर ने यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, और ये यूरिया जाएगा हमारी किडनी के पास, और यहाँ से फिर ये हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक एक्सक्रीशन टर्म थी, एक ऑस्मो रेगुलेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीशन। रेगुलेशन करना किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की, रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस एंड फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। आयंस और फ्लूइड्स की जो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद हम जो खाना खाते हैं वो थ्री फॉर्म्स में होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, इनका जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो एंड प्रोडक्ट है CO2 एंड वाटर, ये अपनी अपनी वेज में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं वो चेंज होंगे अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड में से अगर अमोनिया को निकाल दिया जाए तो बचता है कीटो एसिड। तो इस अमोनिया को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत विषैली है। ठीक है, तो इस अमोनिया, ये अमोनिया जाएगी लीवर के पास, लीवर इसको यूरिया में कन्वर्ट करेगा, और यूरिया फिर किडनी के पास आ जाएगा, और यहाँ से फिर हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमने भी पढ़े, जैसे यूरिया वगैरह, तो इसके बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है मोनोटैलिक, ठीक है, दूसरा है यूरियोटैलिक, ठीक है, तीसरा है यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यानी हमारी बॉडी जब जब बॉडी से किसका सिक्रीशन हो, मतलब कि एक्सक्रीशन हो किसका, अमोनिया का। जब अमोनिया से अमोनिया बोलते हैं, जब अमोनिया हमारे शरीर से बाहर निकले तो उन एनिमल्स को बोलेंगे अमोनोटैलिक। जब बॉडी से यूरिया बाहर निकले तो उन एनिमल्स को बोलेंगे यूरियोटैलिक। और जब बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकले तो उन एनिमल्स को बोलेंगे यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ठीक है, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट के टाइप्स हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेन 3 पार्ट्स के अंदर एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि अमोनिया है तो अमोनोटैलिक, यूरिया है तो यूरियोटैलिक, यूरिक एसिड है तो यूरिकोटैलिक। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, अगर अमोनिया निकल रही है तो अमोनोटैलिज्म, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया थ्रू द बॉडी, द प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटैलिज्म। उसी तरीके से यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म, तो इन प्रोसेसेस को इनके नेम के साथ ही जाना जाता है, बस आगे टैलिज्म लगाना है। अमोनोटैलिक एनिमल्स वो होते हैं जो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं, और इस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनोटैलिज्म। यूरियोटैलिक वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी से यूरिया को बाहर निकालते हैं, और उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है यूरियोटैलिज्म। उसी तरीके से यूरियोटैलिक एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, और उस प्रोसेस को बोला जाता है यूरिकोटैलिज्म।
ठीक है। अभी जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में ये तो पूछा नहीं जाएगा, इतनी सिंपलर फॉर्म्स तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, तो इसके अंदर इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अमोनोटैलिक डिस्कस कर लेते हैं। अमोनिया का हम बॉडी से बाहर निकलना, अमोनिया तभी बॉडी से बाहर निकलेगी अगर वो जो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, अगर वो पानी में रहता हो। अगर वो पानी में है तभी वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकता है। तो पहली अगर हम एग्जाम्पल कह लें या पहली कंडीशन कह लें तो उस ऑर्गेनिज्म, उस एनिमल को एक्वेटिक कंडीशंस में रहना बहुत जरूरी है। यानी वो सारे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होंगे, वो सारे एनिमल्स अमोनोटेलिज्म प्रोसेस से अमोनिया को रिलीज करेंगे। सेकंड जो इसका एग्जांपल है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, ये हमें इसलिए, हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग है वो हमारे सिलेबस में है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग हमें पढ़ना है, तो उसके अंदर टैडपोल लार्वा आता है। तो ये क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है कि टैडपोल लार्वा जो फ्रॉग का है वो कैसे एक्सक्रीशन करता है, वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। तो वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तीसरा है, हमने पढ़ा होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा एनिमल्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा की एक क्लास होती है। आर्थ्रोपोडा फाइलम की क्लास कौन सी? क्रस्टेशिया। इस क्रस्टेशिया क्लास के अंदर आते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं प्रॉन्स या फिर क्रैब। प्रॉन और क्रैब क्लास क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं आर्थ्रोपोडा। तो ये प्रॉन और क्रैब भी अमोनोटेलिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो फोर्थ एग्जांपल है इसका वो आएगा फ्रेश वाटर फिशेस। कौन सी फिशेस? फ्रेश वाटर बोनी फिशेस। जो बोनी फिशेस हैं फ्रेश वाटर, स्पेशली जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस हैं वो आएंगी अमोनोटेलिक के अंदर। ठीक है, फिफ्थ है कि जो हमारे लोअर नॉन कॉर्डेट्स हैं जैसे कि फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंड्रेटा, इन सबके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स अमोनोटेलिक होंगे। ठीक है, और हमारा जो सिक्स्थ है वो आएगा फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड मोलस्का। एकाइनोडर्मेटा और मोलस्का फाइलम की भी जितने एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अमोनोटेलिक में आएंगे। तो हम इसको एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अमोनिया को रिलीज करते हैं, अमोनोटेलिज्म ये प्रोसेस है। ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है वो अमोनियम आयंस की फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो ये अमोनोटेलिज्म की ये जो प्रोसेस होती है ये थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से होती है थ्रू देयर बॉडी सरफेस। यानी कि इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, थ्रू बॉडी सरफेस। मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये इसी तरीके से होती है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस और अमोनियम आयन की फॉर्म में होती है। तो पहले वो एनिमल्स जो कि सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अमोनोटेलिक हो गए। ठीक है, सेकंड टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग हमारे सिलेबस में है, इसलिए टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा की क्लास जो है क्रस्टेशिया। इस क्रस्टेशिया के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे प्रॉन है, क्रैब है, ये जो एनिमल्स हैं ये भी अमोनोटेलिक है। उसके अलावा फ्रेश वाटर बोनी फिशेस, इसके अंदर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं फिशेस, तो हम अलग से एक फिशेस का बना के देख लेंगे कौन सी फिशेस कैसी है। ठीक है, उसके अलावा जो लोअर नॉन कॉर्डेट्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा और फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड मोलस्का, इन सब के बारे में हम तब जब हम टेक्सोनोमी यूनिट स्टार्ट करेंगे तो हम एक एक फाइलम को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जांपल, तो आपको तब ये अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सेकेंड पढ़ते हैं।
यूरियोटैलिक एनिमल्स। यूरियोटैलिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे यूरिकोटैलिज्म, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म। अब हमें इसके एग्जांपल्स देखने हैं कि ऐसे एनिमल्स जो यूरिया को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैमल्स ही आ जाएंगे, वो भी कौन से, यूथेरियन मैमल्स, यानी कि ऐसे मैमल्स जो कि एग लेइंग नहीं है, यूथेरियन मैमल्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, जैसे कि रैबिट हो गया। रैबिट भी हमारे सिलेबस में है, तो हमें इसलिए ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी सीधा उठ सकता है, ये रैबिट वाली जगह पे भी क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। रैबिट है, जैसे कि ह्यूमन है, जैसे कि ह्यूमन है, ठीक है, एप्स हो गए। तो इन सब के अंदर जो है वो यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर आ जाएगा हमारी एनालिड्स, ठीक है। एनालिड्स जो कि हमारे जैसे लीच है, जैसे कि निरीज है, जैसे कि अर्थवॉर्म है, उनके अंदर यूरिया ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा। अभी हमने मोनोटेलिक में भी आर्थ्रोपोडा की एक क्लास पढ़ी थी, बाकी आर्थ्रोपोडा इसमें आता है। एक और क्लास है इंसेक्टा, वो इसमें नहीं आएगी, वो हम नेक्स्ट यूरिकोटेलिक पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगी, ठीक है। और आ जाएगा एम्फीबिया, यानी कि हमने अभी पढ़ा था फ्रॉग, फ्रॉग इसमें आएगा, लेकिन फ्रॉग का टैडपोल लार्वा इसमें आएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो थर्ड आएगा, थर्ड एक तो यूथेरियन मैमल्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, एम्फीबिया, और थर्ड आएगा कार्टिलेजिनस फिशेस। जो कार्टिलेजिनस फिशेस है वो इसमें आएंगी, और जो मोनोटेलिक हमने पढ़े थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बोनी फिशेस, वो भी कौन सी, फ्रेश वाटर बोनी फिशेस आ रही थी, इसके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस आएंगी। तो हम इसको अगर रिवाइज करें तो यूरियोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, प्रोसेस है यूरिकोटेलिज्म। इसके अंदर हम 3 एग्जांपल्स पढ़े। फर्स्ट इज यूथेरियन मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स जैसे कि रैबिट है, ह्यूमन है, एप्स है। सेकेंड पढ़ा फाइलम एनालिड्स, जैसे कि लीच होगी, अर्थवॉर्म हो गया। देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर जैसे सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन इंसेक्ट जो है वो यूरिकोटेलिक में आएगा, इंसेक्ट क्लास। एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग हो जाता है। उसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेज है, ठीक है। अभी हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड इज यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक वो है जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, और इनको हम कहेंगे यूरिकोटेलिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल इज रेप्टाइल्स, एवीज, और अगर हम मैमल्स की बात करें तो हम कैमल को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा इंसेक्टा, और ये किसकी थी, ये थी फाइलम आर्थ्रोपोडा, जैसे कि कॉकरोच वगैरह आ गई। फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है।